अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो आपको मैं बताऊं कि क्या उसकी जो है वो उसको हम क्यों यूज़ करते हैं और किस काम आती है। कोई भी हमें अपने प्रोग्राम में सपोज करें कि कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना हो कि जिसमें हमें 2-3 कंडीशंस लगानी पड़े। जैसे सपोज करें कि हमने एज एक दी है, अगर हम वहाँ पर लिखें कि भाई जिसकी एज 18 से कम है तो वो जो है वो बेबी शुमार हो या माइनर में शुमार हो। अगर 18 से ऊपर हो या 18 के बराबर हो तो वो जो है वो उस को हम एडल्ट करार दें। तो ऐसी कंडीशंस बहुत होती हैं। जैसे हमने जो है वो अगर स्टूडेंट के लिए हम कंडीशन बनाएं कि भाई कितनी मार्क्स के अंदर पास है और कितनी मार्क्स के अंदर फेल है, तो उस सूरत में भी हमें कंडीशंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, एप्लीकेशन बनाने में। तो आज हम सीखेंगे इफ़, एल्स एंड एलिफ। उसको हम बाकायदगी से सीखेंगे। आपको मैं इसकी जो है वो डेफिनेशन बताऊं। दे अलाउ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन वेदर आर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर सपोज करें इफ़ कंडीशन हमने लगाई कि अगर एज 18 है तो इफ़ एज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 18 तो प्रिंट क्या करो, यू आर एन एडल्ट। अगर 18 एज है, ऊपर हमने 18 एज दी तो वो उसको किस में काउंट करेगा, एडल्ट में। तो वो अगर जो है जो इफ हमने कंडीशन दी वो अगर ट्रू होगी तो उसका आंसर आएगा, वरना उसका आंसर नहीं आएगा। Here are the main type of conditional statement in Python: if, else, elif। उसके बाद हम nested if स्टेटमेंट में भी जो है वो नेस्टेड क्या पर आप नेस्टेड जो है वो क्या करता है। नेस्टेड मतलब एक कंडीशन के बाद उसके बाद दूसरी कंडीशन भी उसमें शामिल कर दी जाए। वो भी हम आज प्रोग्राम आपको करके दिखाएंगे। तो चलते हैं VS कोड 11 लेसन जो है वो पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज जो है वो 18 है, यहाँ पर हम रखते हैं। उसके बाद हम करते हैं कंडीशन लगाएंगे इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 तो हम यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे हम प्रिंट लगाएंगे क्या कि यू आर एन एडल्ट। अब हम इसको सेव करके अगर यहाँ आप इस एज को भी लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आप देखें यू आर एन एडल्ट, ये एज भी यहाँ पर आ चुकी है। एज के साथ हम यहाँ पर सपोज करें ईयर्स लगाते हैं। अब हम यहाँ पर इसको रन करेंगे। अच्छा, एज ये जो है यहाँ पर हमने देनी होगी। चले यहाँ ये हम काट देते हैं, ठीक है जी। अब देखें ये जो कंडीशन है ट्रू होगी तो यहाँ पर शो होगी यू आर एन एडल्ट। अगर सपोज करें हमने यहाँ से इसको हमने 15 कर दिया, अब क्योंकि एज जो है वो इसके बराबर नहीं है तो आंसर हमें नहीं आएगा, क्योंकि ट्रू नहीं होगी तो यहाँ पर आंसर कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पर
लगाई ही नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पर देखें आंसर नहीं आया, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है। अगर सपोज करें यहाँ पर मैं एल्स कर देता हूँ, एल्स सॉरी, अब यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे यू आर इन माइनर एज। अब देखें इसका जो आंसर है ठीक है, यहाँ पर ये देखें इसका जो है वो आंसर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि अभी हमने इसको कंडीशन लगाई तो इसने ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर इसने दूसरी कंडीशन इसको हमने लगाई, तो यहाँ पर उसने इसको जो है वो पास कर दिया कि यू आर एन माइनर, क्योंकि यहाँ पर 15 है, इससे इसके जो है वो बराबर भी नहीं है एंड इससे ऊपर भी नहीं है, तो ये जो है एज यहाँ पर ऐसे आ गई। हम यहाँ पर एक और प्रोग्राम बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे मार्क्स इक्वल्स टू 75। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इफ मार्क्स इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन 90, तो प्रिंट को क्या कर दो आप ग्रेड ए में काउंट कर दो। उसके बाद एल इफ मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल टू 75, तो प्रिंट कर दो ग्रेड बी। ठीक है जी, फिर भी हम एल इफ का यूज करेंगे, क्योंकि हमें एल्स जो है वो लास्ट कंडीशन होती है, अभी भी हमें कंडीशंस लगानी है। मार्क्स अगर ये कह अगर मार्क्स 90 हैं तो जो है वो ग्रेड हो जाए, अगर उसके बाद 75 हैं तो बी ग्रेड। यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू 60 मार्क्स हैं, तो क्या कर दो आप प्रिंट ग्रेड सी कर दो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स, लास्ट में हम लिखेंगे एल्स अगर 60 से कम है तो जो है वो यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे फेल। अब देखते हैं, हम रन करते हैं। ऊपर हमने मार्क्स कितनी रखी है 75। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे। देखें 75 पे कितनी मार्क्स हमने रखी, बी ग्रेड। अगर सपोज करें हमने यहाँ पर 90 रख देते हैं, सेव करके रन करेंगे तो ग्रेड एच आ चुका है। यहाँ पर अगर मार्क्स हम रखेंगे 60 रखते हैं, सेव करेंगे एंड रन करेंगे प्रोग्राम को, तो देखें ग्रेड सी आ गया। अगर 59 कर देते हैं हम, एक मार्क्स भी कम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा देखते हैं।
फेल। एक बीमार का यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा एल्स जो है वो कर दो, फेल कर दो। अब नेस्टेड लूप जो है वो भी यहाँ, और सॉरी नेस्टेड कंडीशन हम जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे x इक्वल्स टू 10। यहाँ पर जो आपको मैंने यहाँ पर सॉरी you can place in an if statement inside an other, ठीक है। स्टेटमेंट के ऊपर एक और जो है वो स्टेटमेंट हमने पास करनी होती है। अब यहाँ पर देखें, जैसे if हमने एक दफा दिया x ग्रेटर देन 0 and if x less than 100, तो प्रिंट क्या करेगा, x is a positive member less than 100। यहाँ पर देखें हमने दो कंडीशन जो है वो पास करी। इसको हम नीचे कर देते हैं थोड़ा भाई x ग्रेटर देन जो इक्वल टू 10 है, तो इफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड इफ x लेस देन 100, तो प्रिंट क्या करेगा x इज अ पॉजिटिव नंबर लेस देन 100। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने दो बार जो है वो इफ को कंडीशन को पास किया है। तो ये देखें यहाँ पर इसने जो ये जो कंडीशन यहाँ पर पास कर दी कि x इज अ मेंबर लेस देन 100। पॉजिटिव जो है वो सॉरी हमने मेंबर नहीं नंबर लिखना है। तो ये थी हमारी जो है वो इफ कंडीशंस एंड एलिफ एल्स। अभी हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक कैलकुलेटर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आपको जो है वो थोड़ा इसको हम डिफाइन करेंगे, एलिफ वगैरह क्यों यूज किया जाता है, एल्स वगैरह हम क्यों यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो दूसरे क्लास में हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। मैं कोशिश करता हूं कि जो है कोर्स को अच्छे से आपको डिफ़ाइन करूं। तो प्लीज़ चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।